अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स के साथ मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है वो आपकी मैट्रिक की फ़िज़िक्स से कैसे डिफरेंट है, और इस फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर हमने कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम इस पार्ट के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अपने लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। देखिए, जो फिज़िक्स आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी बहुत ही सिंपल सी फिज़िक्स थी, उसके अंदर हमने क्लासिकल चीज़ों को डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही उसी तरह की जो फिज़िक्स है वो हमने एफएससी पार्ट 1 के अंदर पढ़नी है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होगी। मतलब आपकी जो 9th वाली फिज़िक्स है वही आपने एफएससी के अंदर पार्ट 1 के अंदर पढ़नी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे 9th के अंदर हमने शॉर्ट हद तक पढ़ी थी और यहाँ पे हमने उनको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है जी, तो आमतौर पे जो आपकी एफएससी की फिज़िक्स है पार्ट 1 की, उसके 11 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है जी, 11 टोटल चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब उनमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, एमसीक्यूज भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया था आपको कि जो आपका पेपर है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के जो हैं वो 5 आते हैं। तो अब आपको ये भी पता है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। एक चैप्टर में से एक पार्ट आएगा तो उससे किसी दूसरे चैप्टर के अंदर में से जो है वो पार्ट बी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन हैं 5 हैं तो हमें लॉन्ग के हवाले से जो चैप्टर तैयार करने हैं वो 10 तैयार करने हैं। ठीक है जी, वो कॉम्बिनेशन किस तरह बनता है वो इंशाल्लाह आपको पेपर के करीब बताया जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा कॉम्बिनेशन चूंकि चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम पेपर के करीब जाएंगे तो वहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल सॉलिड होगा। ठीक है जी, तो ओवरऑल जो आपकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है इसके 11 चैप्टर हैं। बिल्कुल इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस टाइप चीज़ें नहीं हैं, सिंपल सी फिजिक्स है। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो इसका पहला चैप्टर है उसके अंदर हमने डिस्कस करनी है मेजरमेंट्स के बारे में, जो आप 9th के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, ये हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी और एरर वगैरह भी इसी चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। फिर हमने इसके इसी फिजिक्स के अंदर हमने वेक्टर और स्केलर को डिस्कस करना है। 9th के अंदर आपने वेक्टर और स्केलर की जस्ट डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे हम एक पूरा चैप्टर जो है इस पे पढ़ेंगे जो कि वेक्टर और स्केलर पे है। ठीक है, मुकम्मल तफसील के साथ हमने वेक्टर और स्केलर को डिस्कस करना है। फिर इसी फिजिक्स के अंदर हमने फोर्स को तफसील के साथ पढ़ना है कि फोर्स क्या होती है, उसके बाद वर्क डन क्या होता है, एनर्जी क्या है, उसकी इकसाम क्या है, मुख्तलिफ जो है वो इसकी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है इसी फिजिक्स के अंदर। फिर हमने लीनियर जो एक्सेलरेशन है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर यूं कह लें लीनियर मोशन है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हमने एंगुलर चीज़ें भी यहीं पे डिस्कस करनी है। वहाँ पे 9th के अंदर जस्ट हमने एंगुलर या फिर सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन ही पढ़ी थी और उसको डेफिनेशन की हद तक ही रहने दिया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा तफसील में जाने की कोशिश करेंगे, उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सर्कुलर मोशन है क्या, इसकी जो वेलोसिटी होती है सर्कुलेटिंग बॉडी की वो किस टाइप की होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके अंदर जो टार्क पैदा होता है वो क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। फिर हमने इसी फिजिक्स के अंदर जो है वो फ्लूइड डायनामिक स्टडी करना है, यानी कि हम लिक्विड के बारे में, गैसेस के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये फ्लो करेंगी तो कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगी, मतलब इसके अंदर कौन से इफेक्ट हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लूइड किस किस्म के होते हैं,
वो, और यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि सॉलिड जो है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, लिक्विड कैसे बने होते हैं, और जो है वो गैसेस कैसे बनी होती हैं। बर्नौली इक्वेशन जो कि बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, वो भी हमने इसी फिजिक्स के अंदर डिस्कस करनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहमियत की हामिल है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हमने इसी जो है फिजिक्स के अंदर पढ़नी है, जिसकी आप अगर देखा जाए ओवरऑल रोजमर्रा जिंदगी के अंदर तो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको इर्द गिर्द देखने को मिलेंगी। होती क्या है बर्नौली इक्वेशन, क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बेसिकली है क्या, ये हम बिल्कुल इंशाल्लाह तफसील के साथ जो है इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने रोशनी की डिस्पर्शन जो है वो डिस्कस करनी है। लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, जो आप बुनियादी तौर पे इसको 9th के चैप्टर नंबर 10th के चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो है आप तफसील से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उससे कुछ ज़्यादा हद तक हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, टेलीस्कोप क्या होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसी के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है जी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, वो भी हमने इसी फिजिक्स के अंदर डिस्कस करना है। और उसके बाद जो कि हमने टेम्परेचर और थर्मोडायनामिक टाइप चीज़ें जो है वो भी इधर ही हम पढ़ेंगे कि इंजन जो है वो कैसे वर्क करता है, कार्नट थ्योरम क्या है, कार्नट इंजन क्या है, कुछ प्रूव हैं जो कि हमने यहाँ पे करने हैं। उसके बाद इन तमाम चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज हैं वो भी आपने करनी है, क्योंकि इस फर्स्ट ईयर की स्पेशली जो एफएससी है पार्ट 1 पार्ट 2, इन दोनों की जो मशकें होती हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एंड पे, वो बहुत ही अहम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर के अंदर आते हैं। एक्सरसाइज के अंदर 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए मिसाल के तौर पे, तो उसमें से जो 3 हैं वो पेपर के अंदर लाजमी आने होते हैं। तो इसकी तैयारी कोई इतनी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होगी अगर आप ये लेक्चर की सीरीज जो इसकी हमने शुरू करनी है वो उसको तफसील से अगर आप देखते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे, उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से घर में बैठ के उनको सॉल्व भी करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये फिजिक्स आपको सारी फिंगर टिप्स पे जो है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसमें आपने फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है उसकी पूरी सीरीज जो है उसको तफसील से लेक्चर की जितने भी वीडियोस बनेंगे, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, उन सबको आपने फुल टेंशन के साथ जो है वो समझना है, फुल तवज्जो के साथ आप समझेंगे। और कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो जनरेट हो तो वो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो हमसे पूछ भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर के अंदर आइडिया हो गया होगा कि फर्स्ट ईयर की जो पार्ट 1 की फिजिक्स है एफएससी की, वो किस टाइप की है और उसके अंदर क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हमने इस फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है इसको बिल्कुल हम स्टार्ट कर देंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट करना है। देखो, जब आप पहली दफा कोई भी बुनियादी चीज सीख लेते हैं तो फिर आगे आपको कोई इतना ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप पहला लेक्चर ही मिस कर दें, ठीक है, पहली जो उसकी बुनियादी चीजें होती हैं वही अगर आप मिस कर दें तो आपको फिर आगे भी जो है वो समझ नहीं आती होती। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपने जरूर देखना है। हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को स्टार्ट करना है, उसके अंदर मैंने काफी अहम चीजें उसके अंदर आपको बतानी है जो कि आपके एग्जाम के हवाले से आपके लिए बहुत अहम है। तो आपने वो लेक्चर जरूर देखना है ताकि आपको पूरी सीरीज जो होगी हमारी लेक्चर्स की वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो आगे स्टार्ट कर लेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।